जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है, तो आज अपने सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। कार्तिक के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं और फिर सभी तरह के मांगलिक कार्य जो 4 महीनों से बंद पड़े होते हैं शुरू हो जाते हैं। इसी कार्तिक के महीने में दीपावली का महापर्व आता है और सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत आता है। इस महीने स्नान, दीपदान, विष्णु जी की पूजा, तुलसी पूजा के साथ साथ पौराणिक कथाओं को सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक स्नान करके विष्णु जी की कथाओं को सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आइए आज अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान के महत्व की कथा। एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी की धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वे हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी चले जाते और पूरा महीना वहीं पर निवास करते और सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करते। फिर कार्तिक देवता की पूजा करते, बड़ पीपल की पूजा करते। तो उसकी पत्नी तो हर समय भगवान से संतान की ही दुआ करती रहती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है और इसलिए हमारे जो इतना धन है उसका अधिकारी कौन होगा। हमारा तो जीना व्यर्थ है। मरने के बाद हमारा कौन तो श्राद्ध कर्म करेगा और कौन हमें याद करेगा। हमारी सारी धन संपत्ति व्यर्थ हो जाएगी। थोड़े ही सालों में लोग हमें तो भूल जाएंगे। अगर हमारे भी कुल की वृद्धि होती तो हमारे मरने के बाद हमें याद करते और हमारा भी नाम लिया जाता कि देखो ये उसका घर है, ये इसके बेटे बहू हैं, पोते पोती हैं। इस तरह बातें करते करते वह रोने लगी। तो उसके पति उसको रोते हुए देखकर बहुत ही दुखी हो गया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। तुम इस तरह उदास क्यों हो रही हो। अगर हमारे भाग्य में संतान का सुख मिला है तो हमें संतान सुख अवश्य मिलेगा। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो उसकी पत्नी उत्सुकतावश कहने लगी कि हे स्वामी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। हमारे तो कोई संतान भी नहीं है, तो हमारी वंश वृद्धि कैसे होगी। तो उसका पति कहने लगा कि तूने बात तो सही कही है, पर मैं तुम्हें बहू ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर दोनों पति पत्नी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करते, विष्णु भगवान की पूजा करते हुए बड़ पिंपल सींचते और अपने मंगल जीवन की कामना करते। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो अपने कार्तिक व्रत को पूरा करके दोनों अपने गांव लौट आई। आते ही उसके पति ने कहा कि अब मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम जाओ, मुझे एक पोटली में आटा डाल दो और उस आटे के अंदर कुछ सोने के सिक्के रख देना। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि आज ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आटे और सोने के सिक्कों से क्या करने वाले हैं। फिर उसने चुपचाप एक पोटली में आटा बांध दिया और उसके अंदर सोने के सिक्के डाल दिए। तो उसका पति उस आटे की पोटली को लेकर चल पड़ा। वह चलते चलते दूर गांव में जा पहुंचा। उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही थी। तो वह भी थक चुका था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वो लड़कियां वहां पर घर बना रही थी। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर घर बना रखे थे। जब सूर्यास्त होने को आया तो वह उनसे कहने लगा कि बेटा, सूर्यास्त होने को है, तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। बाकी का खेल कल खेल लेना। तो वो सारी लड़कियां घर जाने को तैयार हुई और अपने अपने घर फोड़ने लगी। तो एक लड़की कहने लगी कि अरे बहनों, ये क्या कर रही हो। इस तरह से बना बनाया घर क्यों बिगाड़ रही हो। मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना घर मत तोड़ो। तो इस तरह वो अपने घर को भली भांति ढककर अपने घर की ओर चल पड़ी। वह व्यक्ति वहां पर बैठा बैठा उन लड़कियों को देख रहा था।
तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह कन्या कितनी समझदार है। अगर यह मेरे घर बहू बनकर आई तो कितना अच्छा होगा। यह सोचकर जब वो लड़की जाने लगी तो उसने पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कहने लगी कि बाबा मेरा घर तो गांव के बीचों बीच है, क्या तुम्हें कोई काम था। तो वह कहने लगा कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो कहने लगी कि बाबा मेरे घर में मेरी माँ, बाबूजी और मेरे भैया हैं। तो उस कन्या की उत्सुकता बढ़ गई। वो कहने लगी कि बाबा आप क्यों पूछ रहे हैं। तो वह कहने लगा कि बेटा मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वह उस कन्या के पीछे पीछे उसके घर पहुँच गया। घर जाकर वह कन्या अपनी माँ से कहने लगी कि माँ बाहर कोई आया है जो पिताजी से मिलना चाहता है। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा कौन है। इस तरह कहते हुए उस कन्या की माँ बाहर आई और पूछने लगी कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो अपने लड़के का रिश्ता देखने अगले गांव जा रहा था। इस गांव में पहुँचते पहुँचते सूरज डूब गया। अब मुझे एक रात आपके यहाँ रुकना है, सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। आपके स्वामी कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना था। तो वो कहने लगी कि मेरे पति अभी आते ही होंगे, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगा देती हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं अभी अभी गंगा जी से आया था, वहाँ पर गंगा स्नान और कार्तिक व्रत कर रहा था और आज दूसरा ही दिन है और मैं किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाता हूँ, इसीलिए अपने साथ अपना आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मेरे लिए 4 रोटी बना दो तो मैं भोजन कर सकता हूँ, अन्यथा आप मुझे आपका चूल्हा बता दो, मैं स्वयं बना लूँगा। तो वो कहने लगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है, मैं आपके लिए भोजन बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने वह आटे की पोटली उस कन्या की माँ को थमा दी। जैसे ही वह अंदर ले जाकर आटे को छानने लगी तो उस आटे में से तो सोने के सिक्के निकलने लगे। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि आटे के अंदर इतने सोने के सिक्के, पता नहीं है कितना ही धनवान है जो इनके घर के आटे में भी सोने के सिक्के निकलते हैं। तब तक उसका पति भी घर आ चुका था। तो वो कहने लगी कि सुनो जी, बाहर आपसे मिलने कोई आया है, वो एक रात हमारे यहाँ पर रुकना चाहता है और अगले गांव में अपने बेटे का रिश्ता तय करने जा रहा है। और देखो अपने भोजन का आटा साथ लेकर आया है। अब मैं उस आटे को छान रही थी तो ये देखो कितने सोने के सिक्के निकले हैं, पता नहीं ये कितना धनवान है। तो लड़की देखने जा रहा है तो लड़की तो अपने भी हैं, तुम उनसे बात करो कि हमारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर ले। अगर ऐसे घर में हमारी बेटी का विवाह हो जाता है तो हमें और क्या चाहिए। तो उसका पति कहने लगा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, पहले तुम उनके लिए भोजन बनाओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ, भोजन करने के बाद में आराम से बात करूँगा। तो उसकी पत्नी ने भोजन तैयार किया, तब तक उसका पति स्नान करके आ गया। फिर दोनों को भोजन परोस दिया। भोजन करने के बाद दोनों आराम करने लगे। बातचीत करते करते उस कन्या के पिताजी ने कहा कि आप किस काम से जा रहे थे। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो मेरे बेटे का रिश्ता तय करने जा रहा था, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि क्या आपकी बात पक्की हो गई है। अगर आपकी बात पक्की नहीं हुई है तो मेरी भी बेटी है, अगर आपको पसंद आए तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, पर मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी गया है और मैं मेरे बेटे का विवाह अभी करना चाहता हूँ। मुझे किसी पंडित ने बताया है कि यह शुभ मुहूर्त मेरे बेटे के विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर मैं इस मुहूर्त में अपने बेटे का विवाह करता हूँ तो उसे अपने जीवन में किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसका जीवन विष्णु जी की कृपा से हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।
इसीलिए वो अगले गांव में जो रहते हैं वो मेरे जान पहचान के हैं। मैं उन्हें सारी बात बता दूंगा तो आराम से अपनी बेटी का विवाह खांडे से करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मेरा बेटा आ नहीं सकता और उसका खांडा यहीं पर है और उसी के साथ मुझे विवाह तय करना है। तो उस कन्या का पिताजी कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी तो आप पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर आप चाहो तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं। वो शुभ मुहूर्त कौन सा है? आप खांडा लेकर आना और अपनी बेटी का विवाह हम खुशी खुशी इस खांडे के साथ कर देंगे। तो वह कहने लगा कि मैं तो खांडा साथ लेकर आया हूँ और मुहूर्त कल का ही है। इतनी जल्दी अगर तुम विवाह कर सकते हो तो मैं तो विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो कोई जाट की बेटी ही लेनी है। तो उसकी ये बात सुनकर कन्या का पिता बहुत ही खुश हुआ और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जल्दी जल्दी विवाह की तैयारी करो, हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ जानो। तो यह जानकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और दूसरे दिन ही विवाह की तैयारी करने लगे। शुभ मुहूर्त में उनकी लड़की का विवाह खांडे के साथ कर दिया और फिर वह व्यक्ति अपनी बहू को साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। आगे आगे वह और पीछे लाल जोड़े में उसके बेटे की बहू चल रही थी। जो बेटा इस दुनिया में था ही नहीं, उसकी बहू वह लेकर आया था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसने जोर से आवाज लगाई कि हे रामू की माँ, दरवाजा खोल। कैसे घोड़े बेचकर सो रही है? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, हमारे बेटे की बहू लेकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम मजाक कर रहे हो, हमारे घर में बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से लेकर आई? तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा कि बेटा घर में नहीं है, परदेश में तो है। दुनिया तो ताने मारती थी, अब तुम भी ताने मारने लगी। तुम दरवाजा खोलकर देख तो सही, हमारे बेटे के विवाह के लिए आज का ही शुभ मुहूर्त था, तो मैंने खांडे के साथ बहू के फेरे करवा दिए हैं और आज उसे मैं लेकर आया हूँ। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह अपने पति की बातों से समझ चुकी थी कि किस तरह से झूठ बोलकर मेरे पति देव बहू लेकर आए हैं। फिर उसने बहू का खूब आदर सत्कार किया, प्यार से अंदर लेकर गई और भोजन करवाया। फिर कहा कि बेटा, सारा दिन चलते चलते थक गई होगी, अब तुम सो जाओ। तो वह अपनी सास के कुछ देर तक पैर दबाई, फिर वो सो गई। सुबह होने पर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, हम दोनों तो अब खेत जाएंगे, हम खेत का काम करते हैं और तुम घर का काम संभाल लेना, पर ध्यान रखना कि घड़े में कभी पानी खत्म मत होने देना और ना ही चूल्हे की आग बुझने देना। इस तरह कहकर वो चावल और मूंग मिलाकर रख जाती। कहती कि बेटा, ये तो ऐसे ही आए थे, तुम ऐसा करना, पहले इन्हें अलग अलग कर लेना, फिर अच्छे से धोकर इनकी खिचड़ी बना लेना। ये सब कुछ उसकी सास इसलिए कहती कि उसका सारा समय चावल और मूंग को अलग अलग करने में ही निकल जाए और इसका ध्यान इधर उधर ना जाए। तो जैसा उसकी सास कहकर जाती वो वैसा ही कार्य करती। अब दोनों पति पत्नी खेत चले जाते, पीछे से बहू घर का सारा काम संभाल लेती, खाना बनाकर रखती। जब शाम को सास ससुर आते तो उनके हाथ पैर दबाती, स्नान करने के लिए पानी डालती, फिर गर्मा गर्म भोजन परोसती। तो उसके सास ससुर बहुत खुश थे, उसे खूब दुआएं देते। कभी कभी वो चिंतित भी हो जाते कि इस कन्या का पाप हमें लगेगा, क्योंकि हमारे कोई बेटा नहीं है और हम इसे झूठ बोलकर लाए हैं, इसमें इसका क्या दोष है? ये तो भोली भाली बेचारी सोच रही है कि कभी ना कभी मेरा पति जरूर आएगा। तो इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। कार्तिक माह की शुरुआत होने वाली थी। शरद पूर्णिमा का दिन था। गांव के मंदिर में विष्णु जी का जागरण था। तो वो दोनों पति पत्नी मंदिर पर जागरण में चले गए और पीछे से बहू रोजाना की तरह ही अपने कामों में लगी हुई थी। अचानक से उसका ध्यान गया कि चूल्हे में आग बुझ गई है। तो वह तो एकदम से घबरा गई
और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है और मेरे सास ससुर मंदिर गए हुए हैं। आज उनका पूर्णिमा का व्रत है और अभी वो घर आने वाले हैं। मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तेरा घर कौन सा है? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारे पड़ोस में अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। इनका बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि अरे, तुम कितनी भोली है, ये दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। इनके कभी कोई पुत्र था ही नहीं, ये तो निसंतान है। तो बहू कहने लगी कि नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, इनके तो एक ही बेटा है जो काशी में पढ़ने गया हुआ है। तो पड़ोसन कहने लगी कि ये लोग तुझे झूठ बोलकर लाए हैं और तुम इनकी बातों पर विश्वास कर रही हो। मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है, तुम इनकी बातों में मत आ। तो वह बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि बहन, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तभी तो मैं सोच रही थी कि पूरे घर में कहीं पर भी उनके कोई कपड़े, कोई सामान दिखाई नहीं दे रहा है जो इनके किसी संतान का हो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मुझसे ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। ये बहुत ही प्रेम से कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है? आज शाम को जब तेरे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाना और खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। कोई श्रृंगार मत करना, एकदम से उदास चुपचाप बैठ जाना। इस तरह पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। अब वो घर आ गई, उसने भोजन बनाया। शाम को जब उसके सास ससुर मंदिर से आए तो वो कहने लगे कि बेटा, स्नान करने के लिए पानी डालो, देखो चंद्रमा उगाया है, अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। तो बहू ने कुछ नहीं कहा, वो ना कुछ बोली और ना ही स्नान करने के लिए पानी डाला। तो सास यह देखते ही समझ गई कि आज जरूर कोई बात हो गई है। बहू बिल्कुल उदास दिखाई दे रही थी। तो उसकी सास उठकर अपने पति को स्नान करने के लिए पानी डालती है तो देखती है कि ना पानी गर्म किया हुआ है, ना कपड़े धोए हुए हैं। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे तो लगता है हमारी बहू को सब कुछ पता चल गया है, अब क्या होगा? तो उसका ससुर कहने लगा कि कुछ नहीं, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तुम मेरे लिए पानी डालो ताकि मैं स्नान कर लूं, फिर अपने व्रत का पारण करते हैं। सुबह हमें गंगा जी के लिए रवाना होना है। तो इस तरह कहकर उसके पति ने तो अपनी पत्नी को दिलासा बंधा दी, पर उसका मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो देखा कि दाल में नमक नहीं है, रोटी सारी जली हुई है, दाल का चम्मच खीर में और खीर का चम्मच दाल में। तो सास कहने लगी कि बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? आज सारी रोटियां जली हुई है और दाल में भी नमक नहीं है। तो बहू ने पलट कर कहा कि तुम्हें दाल फीकी दिखाई दे रही है, बहू फीकी नहीं दिखाई दे रही। मैं 1 साल से तुम्हारे यहाँ बिना पति के रह रही हूँ। अगर तुम एक दिन फीका भोजन कर लोगे तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? तो अपनी बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर उसके सास ससुर हैरान हो गए, फिर बिना भोजन किए ही सो गए। पूरी रात बीत गई, दोनों को नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर दोनों ने स्नान किया और कहने लगे कि बेटा, हम गंगा जी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौट कर आएंगे। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें साथ ले चलते हैं और जाते समय तुम्हारे मायके छोड़ जाएंगे। तो उनकी बहू कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने मायके नहीं जाना है। जो आपने 7 कमरों के ताले लगा रखे हैं उनकी चाबी मुझे दे दो और तुम आराम से जाओ। तो अपनी बहू के इस तरह के शब्द सुनकर उसकी सास बहुत ही हैरान हो रही थी। उसे मन ही मन दुख भी हो रहा था और साथ ही ये भी सोच रही थी
कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी हमारी है, हमने इसके साथ अन्याय किया है। तभी उसका पति कहता है कि क्या सोच रही हो, बहू को चाबी दे दो, आज नहीं तो कल बहू को देनी ही है। तो सास ने चाबी निकालकर बहू को थमा दी और दोनों गंगा जी के लिए रवाना हो गई। अब सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें अन्न भरा था, दूसरा खोला तो हीरे जवाहरात पड़े थे, किसी में बर्तन पड़े थे और किसी कमरे में छोटे बच्चों के कपड़े, खिलौने, पुराना पुराना सामान था। तो उसे देखकर वो सोचने लगी कि इनके कोई औलाद तो है। पड़ोसन झूठ बोल रही थी, ये सब सामान किसका है। इस तरह उसने खोलते खोलते जब 7वां कमरा खोला तो देखा कि उसके अंदर शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं उनके पास एक चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ है जो बहुत ही सुंदर है और माला जप रहा है। तो यह देखकर वह उस लड़के से पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुई, पर कहने लगी कि तुम तो काशी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, अब यहाँ कैसे आए। तो उसने सारी बात बताते हुए अपनी बहू से कहा कि तुम अभी तो दरवाजे को बंद कर दो, कार्तिक का महीना बीतने पर जब मेरे माता पिता आएंगे तब तुम इस दरवाजे को खोलना। तो यह सब सुनकर बहू बहुत ही खुश हुई और जल्दी से कमरा बंद कर दिया, घर के कामों में लग गई। 2 दिन तक पूरे घर की साफ सफाई करती रही। फिर करवा चौथ के दिन उसने अपने पति के नाम से व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया और फिर रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी जी की पूजा करती और दिन में घर के कामों में लगी रहती। सारे घर को साफ सफाई करके बहुत ही सुंदर बना लिया और वह हर रोज पूरा दिन अपने सास ससुर को याद करती रहती। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने सास ससुर के साथ कितनी बदसलूकी की थी। अपने से बड़ों के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे कितना स्नेह दिया और मैं पड़ोसन की बातों में आकर ना जाने उन्हें क्या क्या कह गई। अब उसके लिए तो एक एक पल 1 वर्ष के समान बीत रहे थे। वह रोजाना तुलसी की पूजा करती तो कहती कि हे तुलसी माता, मेरे सास ससुर सकुशल घर लौट आए। जब सब कुछ घर पर है तो उन्हें गंगा जी जाने की क्या जरूरत है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं उनसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जिससे उनका दिल दुखे। इस तरह करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। उधर उसके सास ससुर गंगा जी पर बड़े बेमन से स्नान करते थे। हर क्षण उनके मन में अपनी बहू की ही याद रहती थी। उसकी पत्नी कहती कि स्वामी, हमें बहू को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब वापिस जाएंगे तब तक तो ना जाने क्या हुआ होगा। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका पति कहने लगा कि हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, वह कन्या बहुत अच्छी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें घर पर ही मिलेगी। अवश्य वो हमारा इंतजार कर रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान विष्णु करे ऐसा ही हो। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने व्रत को पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बेमन से अपने घर की ओर लौट पड़ी। ब्राह्मण के मन में भी यही वहम था कि क्या पता बहू अपने मायके तो नहीं चली गई, क्या पता क्या हुआ होगा। नाना तरह के सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो देखा उनकी बहू घर पर ही थी। उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे और उन्हें देखते ही और अपने सास ससुर को देखते ही उसने उनके चरण स्पर्श किए और बड़े प्यार से अंदर लेकर गई। स्नान करने के लिए पानी डाला और फिर सुंदर आसन बिछाकर उनके लिए भोजन परोस दिया। अनेक प्रकार के भोजन बनाए हुए थे जो बहुत ही स्वादिष्ट थे।
तो यह देखकर दोनों पति पत्नी बड़े ही हैरान थे। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। जब दोनों ने भोजन कर लिया तो वह रसोई का काम निपटाकर अपनी सास के पैर दबाने लगी और कहने लगी कि माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? आप हर साल इतनी दूर गंगा जी पर स्नान करने के लिए क्यों जाते हो? 1 महीने घर से बाहर रहना कितना कष्टदायक होता है, तो आप घर पर ही स्नान कर लेते। देखो, मैं तो कार्तिक स्नान घर पर ही करती थी। तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, घर पर गंगा नहीं है और ना ही हमारे घर पर तुलसी, बड़, पीपल कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सब कुछ है, तो एक ही जगह जाकर आराम से पूजा कर लेते हैं। तो अपनी सास की बात सुनकर उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, अपने घर पर तो सब कुछ है, क्या आपको पता नहीं? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह कहकर वो अपनी सास का हाथ पकड़कर साथ में कमरे के पास ले गई और कमरे को खोला तो उसमें देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और उनके पास ही एक चौकी पर एक नौजवान बैठा माला जप रहा था। तो वह लड़का उसे देखते ही कहने लगा कि माँ, कार्तिक स्नान कर आए? पिताजी कैसे हैं? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उस नौजवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर वह तो हैरान हो गई और कहने लगी कि बेटा, तुम कौन है? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तो वह नौजवान कहने लगा कि माँ, अपने बेटे को नहीं जानती? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा है तो तू आया कहाँ से है? तो वह नौजवान कहने लगा कि माँ, मुझे कार्तिक के ठाकुर ने भेजा है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? फिर वह भागी भागी बाहर आई और अपने पति के पास जाकर सारी बात बताई। तो उसका पति सुबह होने पर गांव के पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताकर कहा कि मुझे इसके लिए कोई उपाय बताओ जिससे पूरे गांव वालों को यकीन हो जाए कि वो हमारा ही बेटा है। तो पंडित कहने लगा कि ये चमत्कार हुआ है तो भगवान अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। तुम ऐसा करना कि एक तरफ बेटे बहू को खड़ा कर देना और दूसरी तरफ उसकी माँ को खड़ी कर देना और उसकी माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। अगर भगवान की कृपा हुई तो छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ पर पड़ेगी और बहू की साड़ी भीगेगी। तब सारे मान जाएंगे कि यह बेटा इसी माँ का है और इसके अलावा तो कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। तुम ऐसा करना, इससे पहले पूरे गांव में न्योता दे देना। तो वह विष्णु जी को स्मरण करते हुए कहने लगा कि हे विष्णु देव, अगर सच्चे मन से मैंने और मेरी पत्नी ने आपकी पूजा आराधना की है तो आज हमारी लाज रखना। मैं आज आपको ही स्मरण करके ये कदम उठाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह पूरे गांव में न्योता दे आया। कहने लगा कि हमारा बेटा काशी गया था, जो पढ़ाई पूरी करके आ गया है और आज मेरे घर दावत है। मेरे बेटे का विवाह भी हो चुका है। तो सारे गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे कि इसके बेटा हुआ कब था जो काशी से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है। तो कोई बीच में ही कहने लगा कि चलो चलकर देखने में हमारा क्या जाता है, देखते हैं कि इनका बेटा कैसा है और यह किस तरह से साबित करेगा कि ये इसी का बेटा है। तो पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। तो एक तरफ माँ को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ सामने बेटे बहू को खड़ा कर दिया। कहते हैं कि उस समय उस गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और दीपक प्रज्वलित हो उठे, गौएं रंभाने लगी और उसी समय माँ के चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और कुछ दूध की बूंदें बहू की साड़ी पर गिर गई
और सबके देखते ही देखते अपने आप बेटे बहू का गंठ जोड़ा बंध गया। तो यह चमत्कार देखकर गांव वाले बहुत ही हैरान हुए। उन दोनों पति पत्नी का और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे जोर जोर से कार्तिक देवता के जयकारे लगाने लगे, क्योंकि यह सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हुआ था। जो पति पत्नी ने कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करके कार्तिक व्रत का अच्छे से पालन किया, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके मन की मनोकामना पूरी की। हे कार्तिक के ठाकुर, जिस तरह आपने उन दोनों पति पत्नी के मन की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को रोजाना नियम से सुने, उसकी सारी मनो इच्छा पूर्ण करना। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। तो ये थी कार्तिक के महीने रोजाना नित्य नियम से सुनी जाने वाली कथा। इस कथा को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद तुलसी के पौधे के पास बैठकर घी का दीपक जलाएं और इस कथा को सुनें। कहते हैं कि नियम से स्नान और इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो कार्तिक मास की कथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक स्नान करने वाली बहनों में इस कथा को शेयर करना। अगर पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कथा सुनने से पहले आप हमेशा देख लें कि ये कथा मीरा भक्ति चैनल पर ही प्रस्तुत है या किसी और पर है, क्योंकि आजकल इस चैनल की कथाओं को चुराकर दूसरे चैनलों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप कथा सुनने के लिए YouTube चैनल पर सर्च करें कि कार्तिक स्नान की कथा मीरा भक्ति, तो सबसे पहले आपको इस चैनल की कथा सुनने को मिलेगी। तो आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमारे साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करेंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।